हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं RH नेटवर्क की वीडियो पे, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आती है और स्टोरी ऑफ यासिर अल बहरी। इसके अंदर है अमेरिका के जेल में 500 कैदियों को मुस्लिम बनाने वाले लड़के की कहानी है ये, और स्टोरी है। देखिए, ये हिस्ट्री पे बेस्ड होगी और या फिर रियल कहानी भी हो सकती है, ये हमें अभी कंफर्म नहीं पता है। लेकिन RH नेटवर्क इस तरह की कहानी तो नहीं बताएगा, रियल बेस पे होगी, जो बाकायदा पूरी की पूरी लिखी गई होगी, क्योंकि जेल की कहानी है ये। जेल में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, वो सब चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसी बेस पे एक वीडियो या फिर स्टोरी है। तो हम देखेंगे अमेरिका के जेल में, अमेरिका जो आप लोग जानते हैं US से, जो कि काफ़ी पॉपुलर और वर्ल्ड पावर देश है, वर्ल्ड के पावरफुल देशों में आता है, नंबर 1 पे रहता है US से। तो अमेरिका जेल में 500 कैदियों को मुस्लिम बनाने वाला लड़का। हम वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ये, और हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या हुआ। इस्लाम देखिए, जैसे कि आप समझ रहे हो कि कितनी तेजी से फैल रहा है, तो लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कर रहे हैं। जिसको समझ में आती है बात वो कर लेता है, जिसको नहीं आती है वो नहीं कर पाता है। देखिए, ये बात सिर्फ समझने की या उसकी नहीं है, ये मन से है। अगर किसी का मन है तो ठीक है, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म में जोर जबरदस्ती का रास्ता या जोर जबरदस्ती नहीं लिखी हुई है। तो बाकायदा हमें प्यारी चीजें लगती है ये। अमेरिका जेल में 500 कैदियों को मुस्लिम बनाने वाले लड़के की कहानी हम शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, RH नेटवर्क, ये दोनों मुझे बहुत प्यारी लगती है वैसे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी दुनिया के एक ऐसे नौजवान के बारे में कि जिस नौजवान को अपनी ज़िंदगी के कीमती 15 साल लगातार एक अमेरिका की जेल में गुजारने पड़े। वो भी एक ऐसे जुर्म के बदले में कि जो जुर्म उस इंसान ने कभी अपनी ज़िंदगी में किया ही नहीं था। मगर दोस्तों, एक हद से ज़्यादा लंबा वक्त गुजर जाने के बाद जब इस नौजवान को अमेरिका की जेल से बाइज्जत बरी किया गया, और जब ये इंसान उस जेल से बाहर निकला, तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि उन पिछले गुजरे हुए 15 सालों में इस नौजवान की ज़िंदगी तो बदली ही थी, बल्कि इसने जेल के अंदर भी एक ऐसा कारनामा कर दिया था कि जिसके बारे में शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये इंसान कौन था, कहाँ का रहने वाला था, इसको अमेरिकन जेल में कब, कैसे और क्यों डाला गया था, और आखिर इसने जेल के अंदर क्या बड़ा कारनामा किया था। तो चलिए यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है यासिर अल बहरी नाम के एक कुवैती नौजवान की, एक ऐसे नौजवान की कि जो कुवैत में ही पैदा हुए, वहीं पर ही इनकी परवरिश हुई और वहीं पर ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये सन 2001 में अमेरिका चले गए। अमेरिका में इन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू करने का फ़ैसला किया। इनका ये जो रेस्टोरेंट था, ये कैफ़े टाइप था और ये अमेरिका के मशहूर शहर फ्लोरिडा में था। आपको बता दूं कि जब यासिर अल बहरी का ये रेस्टोरेंट ठीक ठाक चलने लगा, तो कुछ वक्त के बाद इनके रेस्टोरेंट में एक अमेरिकी लड़की काम करने के लिए आई, यानी जॉब करने के लिए आई। उस लड़की ने देखा कि रेस्टोरेंट का जो मालिक है, यानी यासिर अल बहरी, ये गैर मुल्की है, यानी बाहर का इंसान है। इसके पैर भी यहाँ पर अभी अच्छी तरीके से नहीं जम सके हैं, और जाहिर है इसके पास मालो दौलत तो होगा ही कि जब इसने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है, तो क्यों ना ब्लैकमेल के ज़रिए से इस इंसान से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं। लिहाजा उस लड़की ने रेस्टोरेंट के मालिक यानी यासिर अल बहरी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरा रेप किया है, और उसने इस इल्ज़ाम के ज़रिए से अंदरूनी तौर पर यासिर अल बहरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उससे ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की। मगर यासिर अल बहरी ने उसकी एक न सुनी, और वो हमेशा इस बात से इनकार करता रहा, और वो ये कहता रहा कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आखिर मैं तुमको कोई रकम क्यों अदा करूं। जिसकी वजह से ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने फौरन यासिर अल बहरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद यासिर अल बहरी के इस केस की अदालत में भी सुनवाई शुरू हुई, और अदालत में भी लगातार सुनवाई के दौरान यासिर अल बहरी ये कहता रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मेरे ऊपर इस लड़की की तरफ से झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी यासिर अल बहरी अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका, और आखिर में अदालत ने यासिर अल बहरी को गुनहगार मानते हुए 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई। वैसे तो यासिर अल बहरी को और भी ज़्यादा लंबी सज़ा सुनाई गई थी, मगर वक्त से पहले ही यासिर अल बहरी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 15 साल का एक लंबा वक्त गुजारने के बाद जब यासिर अल बहरी जेल से निकले थे, तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। यासिर अल बहरी के खुद के बयान के मुताबिक जेल में उनके शुरू के दिन बहुत ज़्यादा भयानक थे। उनके मुताबिक उन्होंने जेल के शुरू का कुछ वक्त बहुत ज़्यादा खौफ में और डर में गुजारा था।
उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उनके मुताबिक पहली चीज़ तो वो नस्ली तौर पर भी अरबी थे और फिर दूसरी चीज़ वो ऊपर से मुसलमान थे। इस वजह से उनको ख़ास तौर से वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। यासिर अल बहरी का कहना है कि जेल में बहुत सारे गैंग बने हुए थे। उन लोगों ने जेल में मौजूद लोहे की चीज़ों को रगड़ रगड़ कर चाकुओं में बदल लिया था। दूसरे कमज़ोर और नए कैदियों को टॉर्चर करना, उनके साथ मारपीट करना और उनको बहुत बुरी तरह से परेशान करना एक आम बात थी। और ख़ास तौर से मुझको तो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था क्योंकि मैं एक तो अरबी था और फिर मुसलमान भी था। मगर दोस्तों, यासिर का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, बल्कि वो शुरू में खुदा से दुआ मांगते रहते थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत करके वहाँ के आम कैदियों में घुलना मिलना शुरू किया। और फिर एक वक्त वो आया कि जब उन्होंने खुद ही लोगों के बीच जाकर लोगों को इंस्पायर करना और उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया। वो अमरीकी आम कैदियों के बीच जाते और उनके सामने इस्लाम की तबलीग करते। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यासिर अल बहरी एक फिलोसफर थे। इवन जिस वक्त उनको इस झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी वो अमेरिका से PhD कर रहे थे, तो उनकी काबिलियत का अंदाज़ा तो वैसे भी लगाया ही जा सकता है। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने वाले कैदियों ने ही इस्लाम धर्म अपनाना शुरू कर दिया। यासिर अल बहरी जेल में न सिर्फ आम कैदियों के सामने लेक्चर दिया करते थे और उनको इंस्पायर किया करते थे, बल्कि उन्होंने इसी दौर में ही अपनी लाइफ की पहली किताब लिखना भी शुरू कर दी थी। फिलहाल दोस्तों, जब इनको इस जेल से बाइज्जत बरी किया गया तो हालात ऐसे थे कि इनसे घुलने वाले सभी कैदियों में से लगभग 500 आम कैदी मुसलमान बन चुके थे। वैसे तो इस्लाम धर्म अपनाने वाले इन कैदियों में सभी तरह के लोग शामिल थे, मगर फिर भी इनमें सबसे ज्यादा तादाद ब्लैक अमरीकियों की थी, यानी कि काले अमरीकियों की। यासिर अल बहरी का ये मानना है कि वैसे तो मेरे खुद के कैरेक्टर यानी जिस तरह से मैं ज़िंदगी जिया करता था, उसने भी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, मगर मेरी जो सब बातें थीं जो अक्सर मैं उन लोगों के सामने किया करता था, उनमें भी जिस बात ने उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया यानी सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, वो ये थी कि मैंने उनको बताया था कि किस तरह से इस्लाम धर्म में नस्ली तौर पर कोई भेदभाव नहीं है, यानी मजहब इस्लाम में काला गोरा, अरबी गैर अरबी, इंग्लिश सब कोई बराबर है। फिलहाल दोस्तों, अगर बात करें मौजूदा हालात की, तो यासिर अल बहरी आज के दौर के एक मशहूर ऑथर यानी राइटर हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अभी तक बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी नज़र आते हैं। यूट्यूब पर उनके न सिर्फ बहुत सारे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, बल्कि उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वाओ यार, वाओ, एटलीस्ट मतलब अगर ये बंदे मतलब बेकसूर होकर भी 15 साल जेल में लिए इन्हें, मतलब अगर ये सच है, क्योंकि हम घर पे बैठे हुए हमें किसी को नहीं पता, देखिए वीडियो में एक वीडियो से कुछ नहीं होता, बट अगर आप देखोगे यार, मतलब इन्होंने 15 साल एक जेल में बिताई है, वहाँ पे इन्होंने बुक्स लिखी है, बहुत सारी लोगों को इंस्पायर किया है। और आप लोगों को पता होगा पीछे से भी अभी अमेरिका के अंदर वो केस आया था कि काले आदमी को मार दिया था एक ने, पुलिस वालों ने, क्योंकि पुलिस वाला गोरा था और वो काले इंसान थे, और जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा है कि आप लोग मतलब डेमोक्रेसिक देश तो हमारा, जो कि भारत जैसा देश नहीं है डेमोक्रेसी के मामले में, यहाँ पे हर इंसान को अपनी तरह से जीने की वो है, अनुमति है, वो कैसे भी जी सकता है, चाहे काला हो गोरा हो, इंसान कैसे भी जी सकता है, अपनी मर्जी से जी सकता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। धार्मिक मामलों में थोड़ा सा भेदभाव है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन काला गोरा इस मामले में भेदभाव नहीं है। लेकिन हर देश में कुछ ना कुछ कमी होती है। पर अमेरिका में जैसे काले और गोरे में बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता है, शुरू से ही ये माना जाता है, और इन्होंने उसमें इसीलिए ये फैलाया कि इस्लाम की ये सबसे खासियत बात लगती है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है इस्लाम के अंदर, किसी भी तरह का नहीं होता। हिंदुओं में भी मुझे ये कमी लगती है थोड़ी सी कि ये धर्म के मामलों में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। नीचे जात, छोटी जात, बड़ी जात, ये जात, वो जात, ये वाली जाति वाती बहुत ज़्यादा रहती है हिंदुओं में। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हिंदुओं में। हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी तरह से इंसानियत को, अगर हर आदमी इंसानियत को ऊपर रखे और सारे धर्म को भूल के इंसानियत को ऊपर रखे, तो सबसे अच्छी उससे इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है, मेरा ये मानना है पर्सनली। और इन्होंने इंस्पायर किया 500 लोगों को, इस्लाम कबूल करवाया। जाहिर है कि वो अपने मजहब से परेशान हो गए, इसीलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने धर्म से परेशान होगा वो दूसरे के धर्म इसी तरह से मतलब वो कबूल करेगा, क्योंकि जिस धर्म में उनको इज्जत मिल रही है वो उस धर्म में रहना पसंद करेंगे। जैसे कि आप लोग डेफिनेटली इस्लाम धर्म में देखोगे तो कोई किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बाकी आप लोग बता सकते हो वीडियो कैसी लगी, लाइक करना प्लीज, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।